नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। स्पीडी वार्षिकांक मई 2025 एडिशन आ गया है, जो जून 2024 से 1 मई 2025 तक का अपडेट है। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं अप्रैल महीने में घटित घटनाक्रम पे आधारित वन लाइनर, जो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। पूरे एक महीना में जितने भी घटना घटित हुए हैं उसके वन लाइनर के रूप में देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले 1 अप्रैल 2025 के वन लाइनर से। 1 अप्रैल 2025 को किस राज्य की कैबिनेट ने कोसी मेची अंतरराज्यीय लिंक परियोजना को मंजूरी दी है? 1 अप्रैल 2025 को किस राज्य की कैबिनेट ने कोसी मेची अंतरराज्यीय लिंक परियोजना को मंजूरी दी है? तो वो है बिहार। क्या है? बिहार। नेक्स्ट है, भारत ने परमाणु ऊर्जा को लेकर किस मिशन की शुरुआत की है? भारत ने परमाणु ऊर्जा को लेकर किस मिशन की शुरुआत की है? तो न्यूक्लियर मिशन। क्या है? न्यूक्लियर मिशन। 1 से 3 अप्रैल 2025 तक विकसित भारत युवा संवाद 2025 कहाँ आयोजित किया गया? विकसित भारत युवा संवाद 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो यह नई दिल्ली में किया गया। कहाँ? नई दिल्ली में किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी कौन सी वर्षगांठ मनाई 1 अप्रैल 2025 को? भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 अप्रैल 2025 को अपनी कौन सी वर्षगांठ मनाई? तो 90वीं। क्या है? 90वीं। जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक एसडीजी 2024 में भारत कौन से स्थान पर रहा? जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक एसडीजी 2024 में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो 109वें स्थान पर रहा। क्या है? 109वें स्थान पर रहा। बहुराष्ट्रीय संयुक्त हवाई अभ्यास इनियोचोस 25 किस देश में शुरू हुआ? इनियोचोस 2025 किस देश में शुरू हुआ? यानी इनियोचोस 25 किस देश में? तो वो है मिस्र में। ये बहुराष्ट्रीय संयुक्त हवाई अभ्यास था। एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान मनीषा भंबाला ने कौन सा पदक जीता? एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान मनीषा भंबाला ने कौन सा पदक जीता? तो है स्वर्ण पदक। क्या है? स्वर्ण पदक। राष्ट्रमंडल की 7वीं महासचिव कौन बनी? राष्ट्रमंडल की 7वीं महासचिव कौन बनी? तो सरली बोचवे। सरली बोचवे ये पहली अफ्रीकी महिला है। क्या है? पहली अफ्रीकी महिला है सरली बोचवे, जो राष्ट्रमंडल की 7वीं महासचिव बनी है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत में कुल रिकॉर्ड कितने बच्चों को गोद लिया गया? वित्त वर्ष जो 2024-25 है उसमें भारत में कुल रिकॉर्ड बच्चे को गोद लिया गया। तो कितने बच्चे को? तो 4515 बच्चे को। क्या है? 4515 बच्चे को। सरकार ने मनरेगा मजदूरी में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? सरकार ने मनरेगा मजदूरी में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? तो 7% के। कितने? 7% की। भारत रूस द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास इंदिरा का 14वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ? भारत रूस द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास इंद्र का 14वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ? तो ये चेन्नई में। कहाँ? चेन्नई में। भारत रूस का द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास था इंद्र, 14वां संस्करण था, चेन्नई में संपन्न हुआ। इंडियन ओपन 2025 स्क्वैश खिताब किसने जीता? इंडियन ओपन 2025 स्क्वैश खिताब किसने जीता? तो अनाहत सिंह। किसने? अनाहत सिंह ने। यूआईडीआई ने किसके साथ मिलकर फिंगरप्रिंट एल्गोरिथम के लिए बायोमेट्रिक चैलेंज शुरू किया है? यूआईडीआई ने किसके साथ मिलकर फिंगरप्रिंट एल्गोरिथम के लिए बायोमेट्रिक चैलेंज शुरू किया है? तो वो है आईआईटी हैदराबाद। आईआईटी हैदराबाद। किस राज्य सरकार ने राशन की दुकानों से गरीबों को मुफ्त में बढ़िया चावल देने की योजना शुरू की है? किस राज्य सरकार ने राशन की दुकानों से गरीबों को मुफ्त में बढ़िया चावल देने की योजना शुरू की है? तो वो है तेलंगाना। क्या है? तेलंगाना। सरहुल महोत्सव कहाँ मनाया गया? सरहुल महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो ये झारखंड राज्य में मनाया जाता है सरहुल महोत्सव। पुरुष हॉकी हीरो एशिया कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? पुरुष हॉकी हीरो एशिया कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो वो बिहार करेगा। क्या है? बिहार करेगा। किस राज्य सरकार ने शून्य गरीबी P4 नीति, शून्य गरीबी P4 नीति शुरू की है? किस राज्य सरकार ने शून्य गरीबी P4 नीति? तो वह है आंध्र प्रदेश सरकार। आंध्र प्रदेश सरकार। कितने मतों से वक्फ संशोधन विधेयक 2025 लोकसभा में पारित हुआ? कितने मतों से वक्फ संशोधन विधेयक 2025 लोकसभा में पारित हुआ? तो 288 मतों से। विपक्ष में वोट मिला कितना? 232 मिला है, और पक्ष में 288। आईएसएसएफ निशानेबाजी विश्व कप 2025 कहाँ शुरू हुआ? आईएसएसएफ निशानेबाजी विश्व कप 2025 कहाँ शुरू हुआ? तो ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में। ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना। साल 2025 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या है? जो 2025 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया उसका थीम क्या था? तो एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। मतलब क्या थीम रहेगा साल 2025 में जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा? उसका थीम रहेगा एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। अगला है,
आंध्र प्रदेश सरकार ने उगादी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? आंध्र प्रदेश सरकार ने उगादी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? तो मायना स्वामी उगादी पुरस्कार। कौन सा देश क्रिप्टो परिसंपत्तियों को वित्तीय उत्पादों के रूप में कानूनी दर्जा देगा? कौन सा देश जो है वो क्रिप्टो परिसंपत्तियों को वित्तीय उत्पादों के रूप में कानूनी दर्जा देगा? तो वो है जापान। क्या है? जापान। किस राज्य के कुंभकोनम पान के पत्ता को भौगोलिक संकेत प्रदान किया गया है, यानी जीआई टैग दिया गया है? कौन सा पान के पत्ता? तो कुंभकोनम। आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। क्या है? तमिलनाडु। कभी कभी प्रश्न इससे भी पूछा जाता है कि कुंभकोनम इसमें से क्या है, तो लिख देगा ऑप्शन में कि मिठाई है, हल्दी है, पान के पत्ता है, तोरई है, कुछ भी दे देगा। तो ये कुंभकोनम क्या है? पान के पत्ता है। कंचनजंगा पर्वत पर भारत नेपाल संयुक्त अभियान का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? कंचनजंगा पर्वत पर भारत नेपाल संयुक्त अभियान का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो कर्नल सरफराज सिंह द्वारा किया गया। चेरा ओबा उत्सव कहाँ मनाया गया? ये मनाया गया मणिपुर में। कहाँ? मणिपुर में मनाया गया चेरा ओबा उत्सव। किस विषय के साथ छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित किया गया? किस विषय के साथ छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित किया गया? तो समृद्ध, लचीला और खुला बिम्स्टेक। कहाँ के प्रसिद्ध सौदागरी ब्लॉक प्रिंट को जीआई टैग मिला है? तो ये अहमदाबाद के सौदागरी ब्लॉक प्रिंट को जीआई टैग मिला है अहमदाबाद के लिए। मियामी ओपन 2025 का खिताब किसने जीता है? तो आरियाना साम्बालेंका ने। किस भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? किस भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी है जो संन्यास की घोषणा की है? तो वंदना कटारिया क्या खेलती थी? हॉकी खेलती थी, संन्यास की घोषणा की है। रेलवे स्टेशन पर सौर ऊर्जा स्थापित करने में कौन सा राज्य शीर्ष पे है? रेलवे स्टेशन पे सौर ऊर्जा स्थापित करने में कौन सा राज्य शीर्ष पे है? तो वो है राजस्थान। क्या है? राजस्थान। केंद्र सरकार ने देश भर में कितने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने का लक्ष्य रखा है? केंद्र सरकार ने देश भर में कितने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने का लक्ष्य रखा है? तो 728। भारत ने किस देश को वेब्स 2025 में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है? तो वो है चिली। भारत ने किस देश को वेब्स 2025 में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है? तो वो है चिली देश को। कहाँ में वर्ष भर में चलने वाला हनालांगपुई स्वच्छता अभियान शुरू हुआ है? तो वो आइजोल में। कहाँ? आइजोल में। अगला है रोंगाली बिहू उत्सव कहाँ मनाया गया? रोंगाली बिहू तो ये उत्सव मनाया गया असम में। नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पे है? नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पे है? तो उड़ीसा राज्य जो है वो शीर्ष पे है। कहाँ की चाप्ता मिर्च को जीआई टैग मिला है? तो तेलंगाना को। चाप्ता मिर्च जो है वो क्या हो जाएगा? तेलंगाना हो जाएगा। नेक्स्ट है किसे राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आकर्ष सराफ को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कौन अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटने वाला पहला यूरोपीय देश बना? तो वो है हंगरी। क्या है? हंगरी बना। अगला है जारी नेटवर्क तत्परता सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है? तो वो है 36वें स्थान पे। क्या है? 36वें स्थान पे। फीफा महिला विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? यूनाइटेड किंगडम। क्या है? यूनाइटेड किंगडम। एशियाई क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो मोहसिन नकवी को। क्या है? मोहसिन नकवी को। 11वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो ब्राजील में। कहाँ? ब्राजील में आयोजित की गई है। नेक्स्ट है 7वीं भारत जापान समुद्री मामलों का वार्ता कहाँ आयोजित हुई? तो टोक्यो में हुई। कहाँ? टोक्यो में हुई। नेक्स्ट है कहाँ के अमला साध चीकू को जीआई टैग मिला है? तो गुजरात के। किस राज्य ने सभी मदरसों में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम अनिवार्य कर दिया है? तो वो है उत्तर प्रदेश। भरनी उत्सव कहाँ मनाया गया? भरनी उत्सव तो ये मनाया गया केरल में। कहाँ? केरल में मनाया गया। जारी नोमैड कैपिटलिस्ट पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पे रहा? तो
तो आयरलैंड जो है वो शीर्ष पे रहा। किस देश ने बिमस्टेक की अध्यक्षता संभाली है? हाल ही में किस देश ने बिमस्टेक की अध्यक्षता संभाली है? तो वो संभाली है बांग्लादेश। क्या है? बांग्लादेश। भारत में जन्म के समय लिंगानुपात 918 से बढ़कर कितना हो गया? 918 से बढ़कर लिंगानुपात कितना हो गया? तो 930 हो गया। कितना? 930 हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मित्र भूषण से सम्मानित किया गया? मित्र विभूषण से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मित्र विभूषण से सम्मानित किया गया? तो वो है श्रीलंका। किस राज्य ने सबसे अधिक वास्तविक आर्थिक विकास दर हासिल की है? किस राज्य ने सबसे अधिक वास्तविक आर्थिक विकास दर हासिल की है? तो वो हासिल की है तमिलनाडु। भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह ने अर्जेंटीना में आईएसएसएफ वर्ल्ड कप 2025 में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो वो है रजत पदक। ईशा सिंह ने अर्जेंटीना में कौन सा पदक? तो रजत पदक जीती है। एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट स्पैन रेलवे ब्रिज यानी पंबन ब्रिज का उद्घाटन कहाँ हुआ? एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट स्पैन रेलवे ब्रिज पंबन ब्रिज का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो ये हुआ तमिलनाडु में। कहाँ? तमिलनाडु में। नेक्स्ट देखते हैं कि टाइगर ट्रायम्फ अभ्यास का चौथा संस्करण किन दो देशों के बीच विशाखापत्तनम में संपन्न हुआ? टाइगर ट्रायम्फ अभ्यास का चौथा संस्करण किन दो देशों के बीच विशाखापत्तनम में संपन्न हुआ? तो भारत और अमेरिका। क्या है? भारत और अमेरिका। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा सिटी की ऑफ ऑनर सम्मान ग्रहण की? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा सिटी की ऑफ ऑनर सम्मान ग्रहण की? तो पुर्तगाल के लिस्बन में। पुर्तगाल के लिस्बन में। कहाँ के नोलेन गुड संदेश को जीआई टैग मिला है? तो पश्चिम बंगाल। क्या है? पश्चिम बंगाल। किसने दोनों हाथों से गेंदबाजी करके आईपीएल में नया रिकॉर्ड बनाया है? किसने दोनों हाथों से गेंदबाजी करके आईपीएल में नया रिकॉर्ड बनाया है? तो कमिंडू मेंडिस। किस देश ने सद्भावना के रूप में 14 भारतीय मछुआरों को रिहा किया है? किस देश ने सद्भावना के रूप में 14 भारतीय मछुआरों को रिहा किया है? तो वो है श्रीलंका। अगला है आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने वाला 35वां राज्य कौन है? आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने वाला 35वां राज्य कौन है? तो वो राज्य है दिल्ली। जापानी ग्रैंड प्रिक्स 2025 किसने जीता? जापानी ग्रैंड प्रिक्स 2025 किसने जीता? तो मैक्स वर्स्टप्पन ने। माधवपुर घेड़ मेला कहाँ आयोजित किया गया? तो ये गुजरात में। कहाँ? गुजरात में किया गया। किस राज्य सरकार ने पुलिस भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की घोषणा की है? किस राज्य सरकार ने पुलिस भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की घोषणा की है? तो वो है हरियाणा। क्या है? हरियाणा। हितेश गुलिया ने विश्व कप मुक्केबाजी 2025 में कौन सा पदक जीता? हितेश गुलिया ने विश्व कप मुक्केबाजी 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो वो जीता है स्वर्ण पदक। हितेश गुलिया स्वर्ण पदक। नेक्स्ट है ताशकंद में संपन्न 150वीं आईपीयू असेंबली में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? ताशकंद में संपन्न 150वीं आईपीयू असेंबली में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो ओम बिड़ला। किसने? ओम बिड़ला। नेक्स्ट है किसने एआई की प्रतिस्पर्धात्मक दौड़ में अपनी स्थिति को और मजबूत करने के लिए लामा 4 लॉन्च किया है? एआई की प्रतिस्पर्धा दौड़ में अपनी स्थिति को और मजबूत करने के लिए लामा 4 लॉन्च किया है। लामा किसने लॉन्च किया है? मेटा क्या है? फेसबुक का जो है पेरेंट कंपनी है। कौन सी राज्य सरकार कक्षा 9 और 10 में त्रिभाषा फार्मूला लागू करेगी? कौन सी राज्य सरकार कक्षा 9 एवं 10 में त्रिभाषा फार्मूला लागू करेगी? तो वो है हरियाणा। T20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? T20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? तो वो है विराट कोहली। भारत यूके आर्थिक और वित्तीय वार्ता 13वीं EFD का 13वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? भारत यूके आर्थिक और वित्तीय वार्ता 13वीं EFD का 13वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो वो किया जाएगा लंदन में। नेक्स्ट है 9 अप्रैल 2025 को भारत सरकार ने हेलीकॉप्टरों के आधुनिकीकरण के लिए किसके साथ समझौता किया है? भारत सरकार ने हेलीकॉप्टरों के आधुनिकीकरण के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये समझौता किया है बेल के साथ। क्या है? बेल के साथ। भारत का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल संयंत्र कहाँ बनेगा? भारत का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल संयंत्र कहाँ बनेगा? तो ये बनेगा उड़ीसा में। बिमस्टेक कृषि मंत्रियों का तीसरा सम्मेलन कहाँ हुआ? बिमस्टेक कृषि मंत्रियों का तीसरा सम्मेलन कहाँ हुआ? तो ये हुआ नेपाल में। कहाँ? नेपाल में हुआ। कहाँ के बिल्लो बैट को जीआई टैग मिला है? बिल्लो बैट को जीआई टैग मिला है तो जम्मू कश्मीर के। बिल्लो बैट जम्मू कश्मीर। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण अभियान के तहत भागीरथ ऐप लॉन्च किया है? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण अभियान के तहत भागीरथ ऐप लॉन्च किया है? तो वो है उत्तराखंड।
किस देश ने अमेरिका पर 84% टैरिफ लगाने की घोषणा की है? किस देश ने अमेरिका पर 84% टैरिफ लगाने की घोषणा की है? तो वो है चीन पे। अमेरिका और चीन में टैरिफ वार चल रहा है अभी, पता नहीं कितना परसेंट लग रहा है, 245% तक जो है टैरिफ बढ़ चुका है। अगला है, कहाँ के बायोटेक फर्म ने डायर वुल्फ के पुनर्जन्म का दावा किया है? कहाँ के बायोटेक फर्म है जो डायर वुल्फ के पुनर्जन्म का दावा किया है? तो वो है अमेरिका के। क्या है? अमेरिका के। किसे राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किसे राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो राजेश उन्नी को। क्या है? राजेश उन्नी को। किस राज्य के पुलिस पोर्टल को पुलिस सुरक्षा श्रेणी में स्कॉच पुरस्कार मिला है? किस राज्य के पुलिस पोर्टल को पुलिस सुरक्षा श्रेणी में स्कॉच पुरस्कार मिला है? तो वो मिला है उत्तर प्रदेश को। किस देश ने 6 घंटे में 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बनाया? 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बनाया 6 घंटे में, तो वो बनाया है जापान। किसका लघु संग्रह हार्ट लैंप अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है? तो बानू मुश्ताक को। लघु संग्रह हार्ट लैंप अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है बानू मुश्ताक। क्या है? बानू मुश्ताक। 2025 में भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी बनी? 2025 में भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी बनी? तो बनी जस्पे। क्या है? जस्पे, JUSPAY, जस्पे। भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी बनी 2025 में। किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को अपनी विजय दिवस परेड के लिए आमंत्रित किया है? किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को अपनी विजय दिवस परेड के लिए आमंत्रित किया है? तो वो है रूस देश ने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कहाँ मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कहाँ मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई? तो स्लोवाकिया। क्या है? स्लोवाकिया। किस देश ने गैर सैन्य अंतरिक्ष अन्वेषण पर नासा के साथ आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किए? किस देश ने गैर सैन्य अंतरिक्ष अन्वेषण पर नासा के साथ आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो है बांग्लादेश। क्या है? बांग्लादेश। चर्चा में रहा माउंट कनलाउन किस देश में स्थित है? माउंट कनलाउन किस देश में स्थित है? तो वो है फिलीपींस में। क्या है? फिलीपींस में। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने कहाँ एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना शुभारंभ किया है? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने कहाँ एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना शुभारंभ किया है? तो वो क्या है? उड़ीसा में। कहाँ? उड़ीसा में। खुबानी उत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो लद्दाख में। खुबानी उत्सव लद्दाख में। ISSF विश्व कप 2025 में कौन पदक तालिका में शीर्ष पे रहा? तो चीन। भारत का स्थान दूसरा। ISA के साथ भागीदारी रूपरेखा CPF पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन बना? ISA के साथ भागीदारी रूपरेखा CPF पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन बना? तो वो बना मॉरिशस। IPL इतिहास में 1000 चौके छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए? तो वो बन गए हैं विराट कोहली। 1000 चौके छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी विराट कोहली। महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण पर स्ट्रीट शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन करेगा? महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण पर स्ट्रीट शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो वो करेगा हैदराबाद। किसने डिजिटल भुगतान में क्रांति लाने के लिए टर्बो UPI प्लान लॉन्च किया है? किसने डिजिटल भुगतान में क्रांति लाने के लिए टर्बो UPI प्लगइन लॉन्च किया है? तो रेजर पे। क्या है? रेजर पे। कहाँ के खुलताबाद का नाम बदलकर रत्नपुर किया गया? तो वो है महाराष्ट्र। वैश्विक न्याय प्रेम और शांति शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? तो वो शुरू हुआ दुबई। जारी विश्व हवाई अड्डा रैंकिंग 2025 की सूची में कौन शीर्ष पे रहा? विश्व हवाई अड्डा रैंकिंग 2025 की सूची में कौन शीर्ष पे रहा? तो सिंगापुर हवाई अड्डा। क्या है? सिंगापुर हवाई अड्डा। अगला है, यात्रा उत्सव कहाँ मनाया गया? तो ये मनाया गया त्रिपुरा में। किस IIT ने ओजोन प्रदूषण के कारण भारत की प्रमुख खाद्य फसलों में कमी की आशंका व्यक्त की? किस IIT ने ओजोन प्रदूषण के कारण भारत की प्रमुख खाद्य फसलों में कमी की आशंका व्यक्त की? तो वो है IIT खड़गपुर। क्या है? IIT खड़गपुर। कहाँ में उत्पन्न रोबोटिक सर्जरी मशीन मेडी जार्विस का उद्घाटन किया गया? कहाँ उन्नत रोबोटिक सर्जरी मशीन मेडी जार्विस का उद्घाटन किया गया? तो वो है असम में। जारी एक रिपोर्ट के अनुसार किस देश की जनसंख्या में लगातार 14वें साल गिरावट देखी गई? तो वो है जापान में। कहा? जापान में। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा घोषित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है मध्य प्रदेश के? तो वो है सागर जिले में। क्या है? सागर जिले में।
T20 में 100 अर्धशतक पूरे करने वाले पहले भारतीय कौन बने? T20 में 100 अर्धशतक पूरे करने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो वो बने विराट कोहली। एससी वर्गीकरण अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? एससी वर्गीकरण अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो वो बना तेलंगाना। किस राज्य सरकार ने भू भारती अधिनियम और भू भारती भूमि पोर्टल शुभारंभ किया है? किस राज्य सरकार ने भू भारती अधिनियम और भू भारती भूमि पोर्टल का शुभारंभ किया? तो वो है तेलंगाना सरकार। मोंटे कार्लो मास्टर्स 2025 टाइटल किसने जीता? मोंटे कार्लो मास्टर्स 2025 टाइटल किसने जीता? तो कार्लोस अल्कराज। कार्लोस अल्कराज। बरचोल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? बरचोल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो पी शिवकामी। क्या है? पी शिवकामी। किस राज्य ने अपना 78वां स्थापना दिवस मनाया 15 अप्रैल 2025 को? 78वां स्थापना दिवस। तो हिमाचल प्रदेश। मकाऊ कॉमेडी फेस्टिवल 2025 में किसे सम्मानित किया गया? मकाऊ कॉमेडी फेस्टिवल 2025 में किसे सम्मानित किया गया? तो आमिर खान को सम्मानित किया गया। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया मार्च 2025 के लिए? तो श्रेयसा अय्यर एवं जॉर्जिया बोल को। श्रेयसा अय्यर और जॉर्जिया बोल को। किस राज्य ने छतों पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सौर मिशन शुरू किया है? छतों पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सौर मिशन शुरू किया है? तो वो है नागालैंड। क्या है? नागालैंड। 15वीं ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक कहाँ होगी? 15वीं ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक कहाँ होगी? तो ब्राजील में होगी। क्या है? ब्राजील में होगी। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के शुभंकर कौन है? तो गज सिंह। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के शुभंकर गज सिंह है। कि 7वें संस्करण की मेजबानी कौन करेगा? तो बिहार करेगा। 7वें संस्करण का जो है मेजबानी कौन करेगा? तो बिहार करेगा। शुभंकर गज सिंह। खेलो इंडिया यूथ गेम्स। किस राज्य ने जारी जीरो पॉवर्टी मिशन, जीरो पॉवर्टी मिशन का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो वो घोषणा हुआ है उत्तर प्रदेश। जीरो पॉवर्टी मिशन का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है। किस आईआईटी ने सेमीकंडक्टर रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए माइक्रोन टेक्नोलॉजी के साथ साझेदारी की है? किस आईआईटी ने सेमीकंडक्टर रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए माइक्रोन टेक्नोलॉजी के साथ साझेदारी की है? तो वो है आईआईटी दिल्ली। रक्षा साहित्य महोत्सव कलम और कवच 2.0, कलम और कवच 2.0 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो वो किया गया है नई दिल्ली में। क्या है? नई दिल्ली में किया गया। 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीता? 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीता? तो वो है पंजाब। भारत का 52वां मुख्य न्यायाधीश कौन बने? भारत का 52वां मुख्य न्यायाधीश कौन बने? तो जस्टिस बी आर गवई। जस्टिस बी आर गवई। भारत उज्बेकिस्तान सैन्य अभ्यास दस्तलिक का 6ठा संस्करण कहाँ शुरू हुआ? भारत उज्बेकिस्तान सैन्य अभ्यास दस्तलिक का 6ठा संस्करण कहाँ शुरू हुआ? तो वो शुरू हुआ पुणे में। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई सेहत ऐप का शुभारंभ किया? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई सेहत ऐप का शुभारंभ किया? तो वो है जम्मू कश्मीर। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के एथलीट कमीशन का अध्यक्ष किसने नियुक्त किया गया? भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के एथलीट्स कमीशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो मीराबाई चानू। क्या है? मीराबाई चानू को। किसे लीजेंड्स ऑफ एंडोस्कोपिक पुरस्कार मिला है? लीजेंड्स ऑफ एंडोस्कोपिक पुरस्कार मिला है तो डी नागेश्वर रेड्डी को। डी नागेश्वर रेड्डी को। 3 लैंग्वेज पॉलिसी, 3 लैंग्वेज पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो वो है महाराष्ट्र बन गया है 3 लैंग्वेज पॉलिसी। भारतीय नौसेना ने मेघालय 25 के तीसरे संस्करण की मेजबानी कहाँ की है? तो नई दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, किस बैंक ने ट्रेन पंचवटी एक्सप्रेस में भारत का पहला एटीएम लगाया? किस बैंक ने ट्रेन में भारत का पहला एटीएम लगाया है पंचवटी एक्सप्रेस में? तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र। क्या है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र। लगातार चौथे साल भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन बना? लगातार चौथे साल भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन बना? तो वो बना अमेरिका। क्या है? अमेरिका। कहाँ की शहनाई को जीआई टैग मिला है? शहनाई को जीआई टैग मिला है तो बनारस को। शहनाई का जीआई टैग मिला है वो है बनारस का। नेक्स्ट है, किसे यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है? यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है तो वो है नाट्यशास्त्र और भगवत गीता। नाट्यशास्त्र और भगवत गीता। किस आईआईटी के वैज्ञानिकों ने खारे पानी के उपचार के लिए कमल के पत्ते जैसा सोलर एवेपोरेटर विकसित किया है? किस आईआईटी के वैज्ञानिकों ने खारे पानी के उपचार के लिए कमल के पत्ते जैसा सोलर एवेपोरेटर विकसित किया है? तो वो है आईआईटी मुंबई। किस आईआईटी ने कीटाणुओं से लड़ने के लिए होस्ट प्रोटीन की खोज की है? किस आईआईटी ने कीटाणुओं से लड़ने के लिए होस्ट प्रोटीन की खोज की है? तो वो है आईआईटी मुंबई। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का मुख्यालय कहाँ स्थापित करेगा? इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का मुख्यालय कहाँ स्थापित होगा? तो वो होगा भारत में।
कहाँ टी शील्ड साइबर सुरक्षा लैब का उद्घाटन किया गया? कहाँ टी शील्ड साइबर सुरक्षा लैब का उद्घाटन किया गया? तो वो किया गया तेलंगाना में। कहाँ? तेलंगाना में। किस राज्य सरकार ने महिला संवाद अभियान शुरू किया है? महिला संवाद अभियान शुरू किया है किस राज्य सरकार ने? तो वो है बिहार। हिमांशु जाखड़ ने अंडर 18 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? हिमांशु जाखड़ ने अंडर 18 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो वो जीता स्वर्ण पदक। क्या है? स्वर्ण पदक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि किस राज्य मंत्रिमंडल ने एससी उप वर्गीकरण अध्यादेश के मसौदे को मंजूरी दी है? किस राज्य मंत्रिमंडल ने एससी उप वर्गीकरण अध्यादेश के मसौदे को मंजूरी दी है? तो वो है आंध्र प्रदेश। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा यंग ग्लोबल लीडर 2025 के रूप में किसे चुना गया? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा यंग ग्लोबल लीडर 2025 के रूप में किसे चुना गया? तो राम मोहन नायडू को। क्या है? राम मोहन नायडू को। किस राज्य में स्थित सिलक्यारा सुरंग का नाम बाबा बौखनाक सुरंग, बाबा बौखनाक सुरंग रखा गया है? तो वो है उत्तराखंड में। सिलक्यारा सुरंग को नाम क्या रखा गया है? बाबा बौखनाक सुरंग। अगला है 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ कहाँ आयोजित किया गया? 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ कहाँ आयोजित किया गया? तो अरुणाचल प्रदेश में। कहा? अरुणाचल प्रदेश। भारत ने 6ठी एशियाई अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में कितने पदक जीते? भारत ने 6ठी एशियाई अंडर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में कितने पदक जीते? तो वो है 11 पदक। किस देश के राष्ट्रपति ने ईस्टर पर 30 घंटे के संघर्ष विराम की घोषणा की है? किस देश के राष्ट्रपति ने ईस्टर पर 30 घंटे के संघर्ष विराम की घोषणा की है? तो वो है रूस। प्रधानमंत्री मोदी की किताब संस्कृति का 5वां अध्याय, संस्कृति का 5वां अध्याय कहाँ लॉन्च की गई? प्रधानमंत्री मोदी की किताब संस्कृति का 5वां अध्याय कहाँ लॉन्च की गई? तो वो है नई दिल्ली में। क्या है? नई दिल्ली में। किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जनसेवा कार्यक्रम की मेजबानी की है? किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जनसेवा कार्यक्रम की मेजबानी की है? तो आयुष मंत्रालय। क्या है? आयुष मंत्रालय। अगला है किस देश के अंतरिक्ष यात्री अलेक्सी ओवचिनिन 7 महीने के मिशन के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन आईएसएस से लौटे हैं? किस देश के अंतरिक्ष यात्री अलेक्सी ओवचिनिन 7 महीने के मिशन के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन आईएसएस से लौटे हैं? तो वो है रूस। भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने? भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष दिनेश माहेश्वरी। दिनेश माहेश्वरी। गांव स्तर पर पुरावशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कौन बना? गांव स्तर पर पुरावशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? तो वो बन गया है कर्नाटक। क्या है? कर्नाटक। नेक्स्ट है वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का ऑटोमोबाइल निर्यात कितने प्रतिशत बढ़ा है? वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का ऑटोमोबाइल निर्यात कितने प्रतिशत बढ़ा है? तो वो है 19%। भारतीय सेना ने कहाँ वॉइस ऑफ किन्नौर सामुदायिक रेडियो स्टेशन लॉन्च किया है? तो वो है हिमाचल प्रदेश। कहाँ? हिमाचल प्रदेश। किसे वर्ष 2022-23 के लिए प्रतिष्ठित शिव छत्रपति राज्य खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? शिव छत्रपति राज्य खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया तो कृष्ण ढोकले। क्या है? कृष्ण ढोकले। भारतीय वायुसेना ने कहाँ बहुराष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई युद्धाभ्यास डेजर्ट फ्लैग 10 में हिस्सा लिया है? डेजर्ट फ्लैग 10 में हिस्सा लिया है तो वो है यूएई। भारतीय वायुसेना ने कहाँ बहुराष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई युद्धाभ्यास डेजर्ट फ्लैग 10 में हिस्सा लिया? तो यूएई। कूनो राष्ट्रीय उद्यान में 2 चीते शिफ्ट कर किस अभ्यारण्य में छोड़े गए? कूनो राष्ट्रीय उद्यान से 2 चीते शिफ्ट कर किस अभ्यारण्य में छोड़े गए? तो गांधी सागर अभ्यारण्य में। गांधी सागर अभ्यारण्य में। किस खिलाड़ी ने आईपीएल में सर्वाधिक 50 से अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है? तो वह है विराट कोहली। लॉरियस विश्व खेल पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी किसे चुना गया? लॉरियस विश्व खेल पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी किसे चुना गया? तो आर्म डुप्लांटिस को। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गरिया और बोरसो बोरोन उत्सव 2025 का उद्घाटन किया? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गरिया और बोरसो बोरोन उत्सव 2025 का उद्घाटन किया? तो वो है त्रिपुरा। आईएसएसएफ विश्व कप में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में सिमरनप्रीत कौर ने कौन सा पदक जीता? आईएसएसएफ विश्व कप में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में सिमरनप्रीत कौर ने कौन सा पदक जीता? तो वो है रजत पदक। किस राज्य सरकार ने पिंक ई रिक्शा योजना शुरू की है? तो वो है महाराष्ट्र। गोल्ड हाउस गाला 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? गोल्ड हाउस गाला 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो वह है प्रियंका चोपड़ा। क्या है? प्रियंका चोपड़ा। असम के कोकराझार में प्रतिष्ठित गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? असम के कोकराझार में प्रतिष्ठित गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया?
तो डॉक्टर अच्युत सामंत को। किस देश ने गैर परमाणु हाइड्रोजन बम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? किस देश ने गैर परमाणु हाइड्रोजन बम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो वो है चीन। संपन्न ISSF विश्व कप 2025 में कौन शीर्ष पे रहा? संपन्न ISSF विश्व कप 2025 में कौन शीर्ष पे रहा? तो चीन 13 पदक के साथ। भारत का स्थान तीसरा रहा कुल 7 पदक के साथ ISSF विश्व कप 2025। यूनेस्को ने कितने नए वैश्विक जियो पार्कों का ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में नामित किया है? यूनेस्को ने कितने नए वैश्विक जियो पार्कों को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में नामित किया है? तो वो है 16। दक्षिण भारत की पहली ACEMU ट्रेन कहाँ शुरू की गई? ACEMU ट्रेन कहाँ शुरू की गई? तो वो है चेन्नई। हाल ही में खोंगजोम दिवस कहाँ मनाया गया? खोंगजोम दिवस कहाँ मनाया गया? तो वो मनाया गया मणिपुर में। क्या है? मणिपुर में। भारत के आपत्ति के बाद किस देश ने पाकिस्तान के साथ नौसैनिक अभ्यास रद्द किया? भारत के आपत्ति के बाद किस देश ने पाकिस्तान के साथ नौसैनिक अभ्यास रद्द किया? तो वो है श्रीलंका। क्या है? श्रीलंका। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 किसे दिया जाएगा? लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 किसे दिया जाएगा? तो कुमार मंगलम बिरला के जो उद्योगपति हैं कुमार मंगलम बिरला को दिया जाएगा 2025 का लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। किस राज्य ने पुलिस भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की घोषणा की है? तो सिक्किम भी घोषणा कर दिया है अग्निवीरों को 20% आरक्षण पुलिस भर्ती में। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहाँ स्थापित होगा? तो अमरावती। क्या है? अमरावती। मोदी स्मृति संग्रहालय का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो वो किया गया है बिहार में। कहाँ? बिहार में किया गया है। जारी टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 में कौन शीर्ष पे रहा? जारी टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 में कौन शीर्ष पे रहा? तो IISc बेंगलोर। भारत ने किस पड़ोसी देश को 4.8 टन टीके दान किए? 4.8 टन टीके दान किए। तो वो है अफगानिस्तान। किस राज्य के 27 में से 16 जिले मलेरिया मुक्त घोषित किए गए? इस राज्य के 27 में से 16 जिले मलेरिया मुक्त घोषित किए गए। तो वो है अरुणाचल प्रदेश। क्या है? अरुणाचल प्रदेश। 2 दिवसीय भारत शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? 2 दिवसीय भारत शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो वो किया गया तेलंगाना। पुणे फिडे महिला ग्रैंड प्रिक्स प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता? पुणे फिडे महिला ग्रैंड प्रिक्स प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता? तो कोनेरू हम्पी। T20 में 12,000 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी कौन बने? तो रोहित शर्मा। और 13,000 बनाने वाले जो कौन है? तो वो है विराट कोहली। नेक्स्ट है किसे फ्रांसीसी सरकार द्वारा प्रतिष्ठित ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर से सम्मानित किया गया? किसे फ्रांसीसी सरकार द्वारा प्रतिष्ठित ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर से सम्मानित किया गया? तो पायल कपाड़िया। क्या है? पायल कपाड़िया। 2027 में फीफा महिला विश्व कप के 10वें संस्करण की मेजबानी कौन करेगा? 2027 में फीफा महिला विश्व कप के 10वें संस्करण की मेजबानी कौन करेगा? तो वो करेगा ब्राजील। क्या है? ब्राजील। किस राज्य के सिमलीपाल को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया? किस राज्य के सिमलीपाल को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया? तो वो है उड़ीसा। क्या है? उड़ीसा। नेक्स्ट है नासा के सबसे बुजुर्ग अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर लौटे हैं, उनका नाम क्या है? नासा के सबसे बुजुर्ग अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर लौटे, उनका नाम क्या है? डॉन पेटिट। क्या है? डॉन पेटिट। किसने मॉस्को फेस्टिवल में बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता है? तो वो है प्रदीप कुरवा। क्या है? प्रदीप कुरवा। नेक्स्ट है किसने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए ज़ेनझोउ 20 मिशन लॉन्च किया है? किसने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए ज़ेनझोउ 20 मिशन लॉन्च किया है? तो वो है चीन। असम राइफल्स ने किसे अपनी पहली महिला डॉग हैंडलर के रूप में नियुक्त किया है? असम राइफल्स ने किसे अपनी पहली महिला डॉग हैंडलर के रूप में नियुक्त किया है? तो श्री लक्ष्मी पीवी को। भारत का पहला फ्लोटिंग घाट कहाँ बनेगा? भारत का पहला फ्लोटिंग घाट कहाँ बनेगा? तो वो बनेगा अयोध्या में। कहाँ? अयोध्या में बनेगा। सूचना अनुसार भारत में पिछले 1 दशक में कितने मिलियन लोग अत्यंत गरीबी से बाहर आए हैं? भारत में पिछले 1 दशक में कितने मिलियन लोग अत्यंत गरीबी से बाहर आए हैं? तो 171 मिलियन। क्या है? 171 मिलियन। हेनली एंड पार्टनर्स की वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शहर दुनिया का सबसे महंगा शहर है? हेनले एंड पार्टनर्स की वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शहर दुनिया का सबसे महंगा शहर? तो है मोनाको। क्या है? मोनाको। राष्ट्रीय इस्पात नीति के तहत भारत ने कब तक 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन का लक्ष्य रखा है? राष्ट्रीय इस्पात नीति के तहत भारत ने कब तक 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन का लक्ष्य रखा है? तो 2030 तक। चर्चा में रहा महुआदान बुल्फ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? चर्चा में रहा महुआदान बुल्फ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? तो वो स्थित है झारखंड में। किस देश ने इबोला सूडान वायरस का प्रकोप समाप्त होने की घोषणा की है? इबोला सूडान वायरस का प्रकोप समाप्त होने की घोषणा की है? वो है युगांडा। किस देश ने राष्ट्रीय शोक दिवस घोषित किया है? किस देश ने राष्ट्रीय शोक दिवस घोषित किया है?
28 अप्रैल को, तो वो है ईरान। क्या है? ईरान। नेक्स्ट है, भारत ने किस देश को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों का दूसरा बैच भेजा है? भारत ने किस देश को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों का दूसरा बैच भेजा है? तो वो है फिलीपींस। प्रकाशित उपन्यास द कश्मीर शॉल, द कश्मीर शॉल किसके द्वारा लिखा गया है? तो रोजी थॉमस के द्वारा। सूचना अनुसार तालिस्मन सेवर 2025 सैन्य अभ्यास का 11वां संस्करण किस देश में आयोजित किया गया? सूचना अनुसार तालिस्मन सेवर 2025 सैन्य अभ्यास का 11वां संस्करण किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो वो किया जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। दूसरी एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप में कौन शीर्ष पे रहा? दूसरी एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप में कौन शीर्ष पे रहा? तो भारत। कुल पदक 87, जिसमें स्वर्ण 83 है, रजत 3 है और कांस्य जो है 1 पदक है। अगला है, फिजी के सर्वोच्च सम्मान। क्या है? फिजी के सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किसे सम्मानित किया गया? कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किसे सम्मानित किया गया? जो फिजी का सर्वोच्च सम्मान है, तो मधुसूदन देसाई को। भारत ने किस देश के साथ 26 राफेल मरीन फाइटर जेट खरीदने के लिए समझौता किया है? 26 राफेल मरीन फाइटर जेट खरीदने का समझौता क्या है? तो वह है फ्रांस से। नेक्स्ट है, कोपा डेल रे कप किसने जीता? कोपा डेल रे कप किसने जीता? तो बार्सिलोना ने। किसने? बार्सिलोना ने। यह था अप्रैल महीने में घटित घटना पे आधारित वन लाइनर, जो काफी इंपॉर्टेंट वन लाइनर था। नेक्स्ट वीडियो इसी बुक से 812 एमसीक्यू लेकर आएंगे। तब तक हमारे चैनल पे बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।